मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये 10 मुहर्रम शरीफ की शाम 11वीं शब आ गई है। तारीख में इस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। अल्लाह समझ की तौफीक अता करे। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, यहां तक के फिर अहले बैत अतहार की बारी आई, अली के घर के शहजादों की बारी आई, अकबर, कासिम, अब्बास, सोनो, मोहम्मद, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। फिर ताजदारे शहादत, शहीदों का इमाम, मेरा इमाम, इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपनी भी जान का नजराना पेश किया और आपने पूछा, मालिक बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। शहादत इमाम हो गई। याद रखिएगा कि जहां से भाई का सब्र मुकम्मल होता है, वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। ये करबला शरीफ है, बहुत गौर फरमाइएगा। ये आज वाली शाम आई, आज वाली शाम। उन्हें क्या पता जो मेलों को आबाद करते हैं कि नबी के घर पे क्या गुजरी है। वो क्या जाने जो आज के दिन को भी तमाशे का दिन बनाए हुए हैं। उन्हें क्या पता। जानते हो, जब शाम आई, शहादतें हो गई, फिर अहले बैत अतहार के खेमे लूटे गए। जब खेमे लूटे गए, जो बचे कुचे खेमे थे आग लगाई गई। लेकिन तारीख गवाह है, खुदा की कसम खेमे जल रहे थे, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर की चादर नहीं उतरी थी। चादर सैयदा ज़ैनब के सर की नहीं उतरी थी। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है, आधा खेमा जल चुका है, आधे का कपड़ा पड़ा है। उधर हजरत ज़ैनब ने अपने वजूद को उस कपड़े के आड़ में छुपा रखा है कि घर जले तो जल जाए, लेकिन अहले बैत के घर की चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। जरा ये चीजें ज़हन में रखें। फिर क्या किया गया? उन यजीदियों ने कौन सा सितम न किया। बड़े सितम किए गए, लूटा गया खेमों को। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था। जब करबला शरीफ गए थे तो 42 ऊंटों पे तो करबला वालों का सामान गया था। 42 ऊंटों पे रखा गया सामान था। वो सारे खेमे लूट करके सामान लूटा गया। जानते हो, जब शाम हुई, फिर सारी लाशों को मैदान में डाल करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए। यही शाम गरीबा, जब लाशों पर घोड़े दौड़े। कोई माई का लाल बता नहीं सकता सैयदा ज़ैनब ने पर्दा छोड़ करके लाशों की तरफ दौड़ लगाई हो। कोई नहीं बता सकता उम्मे रुबाब ने पर्दा छोड़ा हो। कोई नहीं बता सकता शहरबानों ने शरीयत की हदें तोड़ी हो। आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पे अय्याशियां, बदमाशियां। मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। क्या किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा। नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, ये सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई, बैठी है लाशें, कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर ततहीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी। और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई, अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे
तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई। कहती है कौन? ठहर जा वहीं। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं। वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी कौन है ये अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा है? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तू है कौन? फरमाने लगे बेटी तू बता तू कौन है? आप कहती हैं मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है ये राकिब दोषे पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है जनाजा है ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा ये जमा के असगर की खबर है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है आने वाले ने कहा बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, पढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका। कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? यहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म नौजवान कमेटी सरजमीन मंसूरपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला हैदरी। ओ भाई फरमाने लगे मैं तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करें ये लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है, मेरे शोहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हों उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा? जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता ये पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी लिया, उठी, ख्याल आया मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है। ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आकर देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी सकीना सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली, ख्याल आया कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच करके बेकरार होकर पलटी। बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई पुपी यहां आओ।
मैं यहां हूं। अल्लाह अकबर। गई, जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है, पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती हैं जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहां कैसे आ गई? कहा पूरी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई, बेटी यहाँ आ मैं तुझे सुला दूं। कहती बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी ढेर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा भूपी इसी लाश के बाजू उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहां पे जख्म नहीं था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मक्तल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कहा भी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जिक्र शहीद आज़म खुदा की कसम ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुट लगा दो, बच्चे भी बैठा दो बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी? यजीदियों ने कहा सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई, गले में तोक पैरों में बेड़ियां। और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन, लेकिन नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी है। उसने आगे बढ़ के कहा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गया, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तर थी, खून से तर थी,
कि ये क्या है? कि ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। का ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कब परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ हूं, अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यास से चला नहीं जाता। का फिर बैठ क्यों नहीं जाता? का अगर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी। ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं, करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, पावर में हमारा ही हुसैन था। ये कान खोल के सुने। ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला, जानते हो 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब यह दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए। पढ़े तारीख के इस बात को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे, और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे, हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो, जब एक चौक से, एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था, तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा, लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। का अब्बा कहना क्या चाह रहे हो? का बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की है। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, जर्क पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे, बच्चे ने कहा, अब्बा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है, बाप ने कहा, बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जमा के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर खाओ, बच्चा गोश को बैठता है, और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए। बच्चा अपने बाप की तरफ सिमटना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में ये मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, जमा का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आगे गुजर जाते हैं, बच्चे को कुछ होश आया। उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी, बच्चे ने बाप के कोनी मारी। उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तरह कहा है, आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती, फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा, फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा, एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती, मैं पता क्या चाहिए। उसने कहा, फकीर है, मोहताज है, भीख दे दीजिए, हम तो दरबार, हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए? कहा हाँ। कहा सुन, वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी
पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ लगा दी जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है। जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है, बेटे क्या हो गया है? कहा ये काफले वाले कौन है? कहा क्या हुआ? कहा ये जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा कहां? कहा जिसने सोने का पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के जा रही है या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। फरमाने लगी, उस बूढ़े ने कहा सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है मगर तवज्जो करें, इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें। तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें वाह हुसैन, और जोर से बोलें वाह हुसैन। हाँ सुने बहुत गौर से, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। तवज्जो करें, ये काफिला चला, काफिला चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जब काफिला गुजरने लगा तो एक खातून अपनी गोद में दुपट्टे में गठरी में कुछ छुपाए खड़ी थी। ये यजीदी फौजी, दौलत के कुत्ते, ये आगे आगे चल रहे। उस खातून ने पूरे काफिले को रोका, कहा ठहरो। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे अंदर कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, एक ही बेटा है, 7 बेटियां हैं, मुझे डर है कहीं वो मर ना जाए। कहा अगर तुम में कोई तबीब हो तो मेरे बेटे को देख ले। तो शिमर को, इन लाइनों को मजाक सूझी। इन्होंने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंह किया और बूढ़ी से कहने लगे हम तो तबीब नहीं है, लेकिन इससे पूछ ले ये जो कैदी है शायद ये तबीब है। बूढ़ी गई जाके कहने लगी परदेसी क्या तू तबीब है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों का है। क्या इलाज कर देगा? फरमाने लगी बिल्कुल, लेकिन सुन मां, मैं कैदी हूं और हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत लो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जब बूढ़ी इजाजत लेने गई, वो तो थे दौलत के कुत्ते, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधी बात कही कि क्या देगी इसके बदले में? उसकी गोद में जो गठरी थी वो प्लास्टिक की और लकड़ी की और किसी और चीज की नहीं बल्कि सोने की गठरी थी। उसने कहा जितना सोना है सारा ले ले, बस इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। वो तो थे ही दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना ले लिया। लेने के बाद मेरे इमाम की तरफ देख के कहने लगे सोन, अगर तुम्हारे बाप ने हमारी मान ली होती ना तो आज तुम जंजीरों में जकड़ के हमारे गुलाम नहीं होते। जैसे इतना सुना गुस्सा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है ये जो तूने बेड़ियां हथकड़ियां पहना रखी हैं तो इनसे रोकेगा हमें? फरमाने लगे चाबी रख अपने पास अपनी, अब अली के बेटे की ताकत देख। आपने गुस्से में हाथों की हथकड़ी की तरफ निगाह डाली, हथकड़ियां पानी की तरह बह के गिर जाती, पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे कुत्ते औकात में रहे, कल भी हम रब की रजा पे राजी थे, आज भी रब की रजा पे राजी। वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। उसके बाद जब आप चले, शर्मिंदा हो गया इतनी बात पे,
सबके सामने मुंह की कहानी पड़ी। लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने थक चुके थे कि चलते चलते ना पैर पूरे नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के जमीन पे चल रहे हैं। इतनी ताकत नहीं बची है कि पूरा पैर उठा के रख सके, जमीन पे पैर रगड़ते जा रहे हैं। बूढ़ी आगे आगे चलते चलते जब बूढ़ी का मकान आया तो एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा, माँ जी बेटी कई से भेज दे वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिस बेटे के लिए लेके आई थी वो बेटा खत्म हो गया। इतना सुना आह निकल गई। बूढ़ी रो के कहने लगी, सोना भी चला गया, बेटा भी चला गया। जा, मैंने तुझ पे ज्यादती की, मैं यहां तक चला के लाई, तेरा एहसान तो यहां तक आ गया, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मां दरवाजे तक आए हुए मेहमान को लौटाया नहीं जाता है, चौखट तक आने की इजाजत तो दे। बूढ़ी ने कहा क्या करेगा बेटा, तेरा वक्त जाये होगा, तेरा टाइम खर्च होगा, तू परदेसी मुसाफिर, जाने कब का चला है, कब तक चलेगा, कुछ खाया कि नहीं खाया। ए बेटे अब यहाँ आके वक्त जाये न कर। कहा माँ मुझे दरवाजे तक आने की इजाजत दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत मिली। आप जैसी घर के अंदर कदम रखते हैं, क्या देखते हैं, दो बहनें बैठी हुई है, एक सर की तरफ बैठी है, दूसरी पैरों की तरफ बैठी है, दो जबान के ऊपर कपड़ा पड़ा है। एक कहती है भैया बड़ी हसरतें तेरे साथ थी, तू हमारा इकलौता भाई था, आपने चंद जुमले सुने रो देते हैं। एक बच्ची देख के कहती है भाई हमारा गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने ये कहा जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा तो मुझे सुगरा के अकबर की याद आ गई है, मुझे तुम्हारे सूरत को देख के अपनी मदीने वाली बहन की याद आई है। आप ये कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस नौजवान के ऊपर से चादर उड़ाई और हटाने के बाद कहते हैं नौजवान उठ, बहनों को रुलाया नहीं जाता है, बहनों को हंसाया जाता है। इतना कहा नौजवान उठ के बैठ जाता है। आपने जैसी नौजवान को उठाया है, माँ कहती है अरे बेटे ये कैसे हो गया? कहा बेटे ये बता, माँ ये तो बता तेरी गोद में सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, जितना सोना था उतनी मिट्टी लेके आ। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, सारी मिट्टी को सोना बना दिया है। उसके बाद कहते हैं माँ बता क्या कमी रह गई है? बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। ये कह के पलटने लगे। बूढ़ी ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा ओ शहजादे जरा ठहर तो सही, अरे रुक तो जरा, बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, बता ये शाने कहाँ से लेके आया है, ये रुतबे कहाँ से मिले हैं? आप कहते अम्मा ये ना पूछ, अब मुझे जाने दे। बूढ़ी कहती बता ना बेटे क्या मामला है? कहा वो बता बेटे वो 72 नेजों पे सर किसके थे? आपने कहा उसमें कुछ सर मेरे घर वालों के हैं, मेरे चचा के हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे बाप का भी सर उसमें है, मेरे भाइयों के सर भी उसमें है। कहा बेटे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका, क्या राज है इसमें? आप कहते माँ मेरी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो जैसे तेरा एक जिंदा हुआ है वैसे मेरे 72 भी जिंदा हो जाते। आपने जैसी इतना कहा। बूढ़ी कहती बेटे समझ में नहीं आया। कहा माँ सुने यहाँ समझ में नहीं आएगा, वहां चल जहां नेजों पे सर है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बूढ़ी फिर वापस आई है। कहा बेटे अब बताना, मेरा इमाम उस नेजे के पास आया जिस नेजे पे इमाम अली मकाम का सर रखा हुआ है। आप बाप के सर के पीछे खड़े हुए और कहते हैं अब्बा जी वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो करबला से यहाँ तक पढ़ के सुनाया है, फिर से वो तिलावत सुनाओ जो करबला से यहाँ तक सुनाई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सरे हुसैन नेज़े पे खुद घूमा, रुख हुआ ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। सूरह रहमान की तिलावत मेरे इमाम के सर ने की है। आप कहते अम्मा अब कुछ समझ में आया कि नहीं? माँ कहती मैं नहीं समझी। मेरा इमाम कहता है ए माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए मंसूरपुर नौजवान कमेटी। आप फरमाते माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हों वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाते। माँ ये जो 72 नेज़ों पे 72 सर हैं ये मुर्दों के नहीं है, ये जिंदों के सर हैं। ये किनके सर हैं? जोर से और जोर से किनके?
सिंधों के सर हैं। इनको अपनी औलाद का भी पता है, इनको हालात का भी पता है, इनको दौर का भी पता है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ओ भाई, ये करबला शरीफ का सफर पूरा 12 मुहर्रम से शुरू हुआ, 12 मुहर्रम से शुरू हुआ और 27 रमजान को मुकम्मल हुआ है। कितना? 12 को शुरू हुआ, 27 को मुकम्मल हुआ। आप गिनती लगा लें, गिनती जोड़ेंगे लगभग 9 महीने लगेंगे। कितने? बोलें जोर से और जोर से। 9 माह मुकम्मल सफर लगे। जानते हो, अली की बेटी की जरूरत देखे, 9 महीने सफर किया है, पैदल सफर किया है, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जब सफर मुकम्मल मदीने में जाके हुआ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाजू पकड़ के कहा, ज़ैनुल आबिदीन ये क्या गया? फूफी आपको भी मालूम है ना, ये तो नाना का मज़ार है। का बेटे पता तो है, लेकिन तुझसे भी कहलवाना। कहा फूफी ये नाना का मज़ार है। फिर आपने रुख किया करबला की तरफ, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ हुजूर के मदीने तक पहुंचा दिया है। बेशक हुजूर के मदीने तक पहुंचाया। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया। लेकिन जानते हो, इस 9 महीने में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? जोर से कितने? 72 कुरान अली की बेटी ने पढ़े। क्या आज हमारी बेटियों ने 72 आयतें पढ़ी हैं? कुरान के 72 कलमे ही पढ़े, 72 हर्फ ही पढ़ लेती। वो भाई, अपने घरों के अंदर जाके ये सब काम करो। कुरान हुसैन के साथ है और हुसैन कुरान के साथ है। हुसैन उसी के साथ होंगे जिसके साथ कुरान भी होगा, और कुरान उसी के साथ होगा जिसके साथ हुसैन भी होंगे। इसलिए अपने घरों के अंदर कुरान की आदतें डालो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं अक्सर कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक लेके आई, जो वादा था हुसैन से पूरा कर दिया। और जानते हो, करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, लेकिन कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, कभी नहीं निकाला। यहां तक कि पड़ोसियों ने भी आपको निकलते नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब शोहर ने कहा दवा ले ले, डॉक्टर तबीब से मिलने, फरमाने लगी नहीं, मैं ज़हरा की बेटी हूं, मैं पर्दा नहीं तोड़ूंगी। कहा नाना के दीन में तबीब को औरत को दवा लेने के लिए हाथ पैर दिखाना जायज है? कहा ये तो शरीयत है जो आप कह रहे हैं कि दिखाना जायज है, लेकिन अजीमत यह है कि मर जाए किसी के सामने चेहरा ना खोले। हमने अजीमत हुसैन से करबला में सीखी। कहा कैसे? कहा जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, हमें हुसैन ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुस्तफा की शरीयत नहीं छोड़नी है। खुदा की कसम 15 साल जिंदा रही, कभी घर से कदम नहीं निकाला, और जमाने को दिखा दिया कि अली की बेटियां पर्दा कैसे करती हैं। आज हम पे भी लाजिम है हम अपने घरों के अंदर पर्दे को आम करें। खुदा की कसम, अगर किसी भाई की कोशिश से बहन पर्दे वाली हो गई, बाप की कोशिश से बेटी पर्दे वाली हो गई, शोहर की कोशिश से बीवी पर्दे वाली हो गई, तो अगर ये जन्नत में जाएगी, अल्लाह बाप को, भाई को, शोहर को, तीनों को भी जन्नत अता फरमाएगा। जरूरी ये है कि हम शरीयत को आम करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन को मजबूती से पकड़ें। पूरा पैगाम करबला शरीफ का आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे जुल्म करबला शरीफ में हुए, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा, शरीयत नहीं छोड़ी, दीन नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। बस एक बात मैं भी बता दूं, आपके खेमे में ना, जब बदला लेने की बारी आई, किसकी? मुख्तार सक़फ़ी ने जब बदला लिया था और ये यजीदी जाने चुरा चुरा के भाग रहे थे, तो एक भागते भागते जंगल में उसे कोई ठिकाना नहीं मिला, तो एक झोंपड़े में जाके घुस गया, और वो झोंपड़ा किसी अजनबी का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यामगाह थी, मुख्तार सख्फी की फौजें पीछे थी, पनाह लेने के लिए खेमे में घुसा। प्यास लगी थी, कहा पानी मिलेगा? आपने एक प्याला दिया, कहा और चाहिए। दूसरा प्याला भर के दिया, कहा और चाहिए। तीसरा प्याला भर के जब दिया, इसने हाथ में लेके कहा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी ना पिलाते। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे कैसी बातें करता है, अपने बाप के कातिल को कोई भूल सकता है? क्या मैं तेरे चेहरे को भूल जाऊंगा? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? तू वही तो कुत्ता है। कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? हमने तो तुम्हारे ऊपर नहरे फुरात के पैरे सख्त कर दिए थे, तुम पानी पिला रहे हो। फरमाने लगे सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है। जो तुमने किया वो तुम्हारा दस्तूर था, जो हम कर रखे हैं ये नबी के घर वालों का दस्तूर। ओ भाई, कोई वफा मोहब्बत ताकत कोई सीखे तो अली के बेटों से। वो कहा था अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, मुझसे प्यार करना चाहते हो, मेरे हुसैन से प्यार करने लगना। मेरे हुसैन का प्यार गोया मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। अल्लाह अराकीनी कमेटी की मोहब्बतों को सलामत रखे, आप लोगों के जज्बों को सलामत रखे। इतनी रात तक बैठ के आपने अली के बेटों की बातें सुनी है। जब कयामत में कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम गुनाहगारों की सुनने के लिए हुसैन आ जाएंगे, हुसैन आएंगे। वो कहा था ना, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। ओ भाई, हम उनसे वफा करें जो जमाने से वफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हमें अहले बैत का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, मौला अली के पालों का सदका अता करे, मुस्तफ़ा जान रहमत के नौनिहालों का सदका अता करे। फरमाया गया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मदद ये नहीं है कि तलवार की धार बढ़ जाए, मार काट में पावर आ जाए, ये मदद ज़रूरी नहीं है। मदद इसको कहते हैं कि खुद कट गए लेकिन आज भी कटने के बावजूद पूरी दुनिया में वही मौजूद हैं जो कट गए थे, और काटने वालों का नामो निशान तक नहीं है। पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कहेगा मैं शिमर की औलाद से हूं, मैं खोली की औलाद से हूं, मैं इब्ने ज़ियाद की औलाद से हूं। कोई नहीं कहेगा मैं इब्ने साद की औलाद से हूं। कोई नहीं कह सकता यजीद की औलाद से हूं। दुनिया घूम के आओ, खुदा की कसम। कोई कहेगा मैं इमाम जाफर की औलाद से हूं, कोई कहेगा इमाम बाकिर की औलाद से हूं, कोई कहेगा मूसा काजिम की औलाद से हूं। अली के घर की नस्ल आज भी जमाने में है, और खुदा की कसम सुबह क़यामत तक रहेगी, सुबह क़यामत तक रहेगी। और इसी नस्ल के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर आना तेरा। आखिर में सुस्ती क्यों आ रही है? तू है ऐने नूर तेरा सब घर आना। आखिर में भी देखो ड्यूटी और हाजिरी वैसी लगनी चाहिए जैसी शुरू में लगी थी, ताकि फरिश्ते जाके बताएं मौला जैसे शुरू में सुन रहे थे वैसा आखिर तक सुनाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। और जो मैं कह रहा हूं खुदा करे वो आप समझने लग जाए। आज की शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। ये जो आज मुहर्रम का 10वां दिन गुजरा है, ये अहले बैत की शहादत का दिन था। बोलो था कि नहीं? बोले हैं। आपने बड़ी उम्दा तकरीर भी हजरत से समाअत फरमाई मोहम्मद अली भाई से पहले। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। ये 10 तारीख का दिन शहादत का दिन था, लेकिन बेशुमार जगहों पे मेले लगे, तमाशे हुए, और मजहब इस्लाम के उसूल और कवानीन के साथ मजाक किया गया। कहने को हम मुसलमान हैं,
10 तारीख के दिन कितनी बेटियां हमारे घरों से बिना दुपट्टे के निकली, कितनी बहन बेटियां बाजारों की रौनक बनी। किसी को इसका एहसास नहीं। हमने 10 तारीख को भी मेले का दिन बना दिया। बाज़ाब्ता लोग कहते हैं ये हमारे त्योहार का दिन है। ओ भाई, 10 तारीख को मुस्तफा के शहजादों ने कुर्बानियां पेश की हैं। होना तो ये चाहिए था। आज के दिन हर घर से हर दर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी। अगर मैं भी हाथ उठवा लूं ना कि कितने लोगों ने आज कुरान पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से 50% हम में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा। मुझे बिला वजह की डींग मारनी नहीं आती। 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज कुरान देखा भी नहीं होगा। पढ़ना तो बड़ी बात है। और कितनी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे, कितने घरों की इज्जत नीलाम हुई, यह एक अलग मसला है। जोहर असर मगरिब इशा में कितनी भीड़ मस्जिदों में थी, यह एक अलग मसला है। मेरी कौम के नौजवानों, जरूरी है कि हम करबला वालों का पैगाम भी याद रखें। जो उन्होंने सबक दिया उम्मत को, वो भी हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने आज के दिन भी सबील के बड़े बड़े स्टॉल लगाए, उन लोगों को पानी पिलाया। उनके पानी पिलाने से लग रहा था कि ये आज जो लंगर चल रहा है, ये गुलाम ये बताना चाहते हैं कि कल जब तुम नहरे फुरात पे काबिज थे तो तुमने नबी के बेटों को पानी नहीं दिया। आज जब पानी हमारे हाथ में है तो हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैरों को भी पकड़ पकड़ के पानी पिला रहे हैं। जिस तरह आपने सबील पे गौर किया, लंगर पे गौर किया, काश उतना ही हमने कुरान पे भी ध्यान लगाया होता। जब 10वीं शब आई थी और यजीदी हमला करने के लिए तैयार थे, तब मेरे इमाम ने कहा था एक रात की मोहलत दें। उन्होंने ये समझा शायद ये तलवारें तेज करेंगे, एक रात का मौका मांग रहे हैं, निशाने दुरुस्त करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सुबह जंग लड़ेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, करबला की मिट्टी गवाह है, एक एक जर्रा गवाह है करबला शरीफ का, कि जब इजाजत और मोहलत मांगी ना, मेरे इबाब ने आपने रात के 2 हिस्से किए। एक हिस्से में नमाज को रखा, दूसरे हिस्से में तिलावत को रखा। सब ये हिसाब लगा रहे थे कि तलवारों की तैयारी होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। वाह वाह वाह। जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां भी कैसी? पानी नहीं था, तयम्मुम है, जबान सूखी है। मोहम्मद अली भाई कारी हैं और बहुत अच्छे कारी हैं। मैं कहता हूं कभी नात के बाद इनसे कुरान भी सुना करो। कई इनामी मुकाबले जीते इन्होंने कुरान में, बहुत उम्दा कारी भी है मोहम्मद अली भाई। कभी इनसे सुने कुरान आप। लेकिन हमने सिर्फ नात सुनी है तो सिर्फ नात सुनते। अगर कुरान एक बार सुन लिया इंशाअल्लाह फिर कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आज का कोई अच्छी आवाज वाला कारी किसी महफिल में बैठ के कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान सुने, परिंदे उड़ना छोड़ करके कुरान सुनने लग जाएं। सोच तो सही, जब करबला में नबी का बेटा कुरान पढ़ता होगा तब उस लहजे की खुशबू कैसी होगी, क्या रंग आता होगा उस जमीन पर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा था, आज एक एक घर से कुरान उठ गया है।
बुरा मत मानिएगा। एक एक घर से कुरान उठ गया। अगर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो 6 मोबाइल तो हैं, 3 नहीं है। 4 के पास 6 मोबाइल है, 3 नहीं है, लेकिन कुरान एक ही है, एक ही है। उसमें भी पढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने हो गए, कोई कुरान खोलने वाला ही नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं। मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर है, हर खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आई, कहने लगी बाबा क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी? मेरे इमाम ने कहा बेटी आओ तुम्हें हम कुरान पढ़ाते। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज ने 4.25 साल लिखा है, बाज ने 7 साल उम्र लिखी है। अगर 7 साल भी मान दो तो ये वो छोटी बच्ची थी जो काफिले में सबसे छोटी थी, लेकिन इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का, इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का। उन्होंने कुरान की पाबंदी की, फजर तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज अदा हुई। फजर की नमाज के बाद फिर जब आमिर इब्ने साद की जानिब से जंग का आगाज हुआ, यके बाद दीगरे जाने जाती रही। जब जानों की कुर्बानियां होती रही, याद रखिएगा हुसैन के साथ में मुस्तफा के 9 सहाबा भी आए थे। कितने सहाबा बोले? कितने? 9 सहाबा। कितने? जोर से कितने? 9 सहाबा भी मुस्तफा के थे, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम सहाबा इकराम ने उस वक्त तक खानदाने नबुव्वत के किसी फर्द को जाने नहीं दिया जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं कर दी। जब जानिसार जाने लुटा चुके, फिर अहले बैत अतार की बारी आई, फिर अहले बैत अतार की बारी आई। उनमें भी आप देखें कई बार आएंगी जमातें, टीमें आएंगी, कहने लगी हजरत अली को उनसे इख्तलाफ, हजरत उमर को उनसे इख्तलाफ, अबू बकर सिद्दीक को वो नहीं मानते, उमर को वो नहीं मानते। आप खुद फैसला करें। मेरे इल्म के मुताबिक मैदान करबला में हजरत अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6। जोर से कितने? और बोले कितने? 6 बेटे हजरत अली के मौजूद थे। जो बताना चाहता हूं वो ये बात है कि उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली है, दूसरे बेटे का नाम उमर इब्ने अली है, तीसरे बेटे का नाम उस्मान इब्ने अली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं आपके बेटे के नाम पे अपने बेटे का नाम रखूंगा? आप रखोगे? नफरत अगर होती है तो नाम नहीं रखे जाते। ये नफरत की तो वजह है जो किसी का नाम यजीद है तुम्हारे गांव में कोई यजीद? बोले है? सुना कहीं? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि नफरत ही इतनी है लोगों को यजीद से। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता। और हर घर में झांक के देखो, हर घर में एक हुसैन जरूर मिलेगा। वाह 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 वाह। हर घर के अंदर एक हुसैन मिलेगा, एक एक घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी मोहब्बत का चिराग दिल में जल रहा है। सुभान अल्लाह। दिल में जल रहा है। इनके दरमियान मोहब्बत थी, तभी तो नाम रखे गए, तभी तो नाम रखे गए। और मैं तो चैलेंज करता हूं राफजियों की उन नाजायज औलादों को कि जो कहते हैं ये आपस में मुख्तलिफ थे, अलग थे। तारीख का ये बाब उठा करके देखो, जब अली के निकाह की बारी आई है तो रिश्ते का मशवरा देने वाला उमर है, और जिसने निकाह में जगेज दिया है उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। जिसने निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। वाह वाह वाह, क्या बात। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना प्यार है। और ये जिसकी ना असल का पता ना नस्ल का पता, ये झगड़े बता रहा है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। बोले सुभान अल्लाह।
सारे बरेलवियों से मेरी गुजारिश है, शुक्र है रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया। और मैंने पहले ही कही कि बरेलवियों का दामन न अहले बैत की तौहीन से दागदार है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन से दागदार है। यके बाद दीगर शहादतें होती नहीं, यहां तक के फिर अहले बैत अतहार की बारी आई। माशाअल्लाह। मैंने कहा आप कलाम भी लिखते हैं, फरमाने लगे कलाम और नहीं सुना। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे तू मुझको क्या समझता है। जी जी। तो मैंने कहा मैं समझ रहा था कि ये कलाम किसी हेकड़ बंदे नहीं लिखा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेवर देखिए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सैयद साहब को सलामत रखे आमीन। और उनकी नस्लों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हम तो बस एक अकीदा बरेली से लेके चलते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार होके तैयार बैठे हैं। अल्लाह करे अगर आप बेदार रहें तो ये महफिल करबला शरीफ पहुंच जाए इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं 15 मिनट में भी तकरीर खत्म कर लूंगा। मुझे होका नहीं है बोलने का कि नहीं जी, कभी कुछ लोग नियत बांध लेते हैं आंखें बंद करके पूरे 1.25 घंटे में तकरीर खत्म होनी है। ऐसा नहीं, जब आपको सुस्त देखूंगा तो फिर खत्म कर लिया जाएगा। इसलिए कि अपना उसूल है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक। हाँ जी, तैयार रहिएगा। मैं एक शेर पेश करता हूँ। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। वाह सुभान अल्लाह। जैसे आप बैठे हो, अगर मैं ऐसे बैठ गया तो खैर है, फिर फजर हो जाएगा। भाई इसकी टीटी पीपी बंद कर ले यार, बैठे हैं कमी नहीं हो रही। तवज्जो है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शहदाए करबला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बेशक बेशक। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, 1400 साल बीत गए, कल भी दिलों पे हुसैन की हुकूमत थी, आज भी दिलों पे हुसैन की हुकूमत। बेशक। और अगर जमीन की बात करें, कल भी करबला हुसैन का था, आज भी करबला हुसैन का है। बेशक। जिन्होंने पहरे लगाए थे, ना कल करबला उनका था, ना आज करबला उनका है। हकीकत पूछो तो ये मेरे हुसैन की जीत की सबसे बड़ी निशानी है कि जिन्होंने सर काटे थे उनके निशान मिट चुके हैं, और जिनके सर कटे थे आज भी उनके परचम लहरा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी उनके परचम लहरा रहे हैं। वो लोगों, खुदा की कसम, ये प्यार चाह के नहीं किया जाता, खुद ब खुद होता है। बेशक। खुद ब खुद होता है। लेकिन खुदा की कसम आप तारीख पर डालिए, 1400 साल की नहीं, 5000 साल की नहीं, लाखों बरस की तारीख आप पढ़ दें, तारीख में कोई भी शहादत करबला के जैसी नजर नहीं आती। और भी शहीद हुए हैं। हुजूर के चचा का कलेजा निकाल करके दांतों तले चबाया भी गया। अल्लाह। शुहदा के जिस्मों के टुकड़े भी हुए, मगर कसम खुदा की करबला के असगर की शहादत की मिसाल नहीं, अल्लाहु अकबर, मिसाल नहीं मिलती। मगर एक बात और बता दूं, एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी है, एक करबला वो है जो सैयदा ज़ैनब ने देखी है। गौर करें आप मेरी बात पर। एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी है, एक करबला वो है जो ज़ैनब ने देखी है। और अगली बात कहूं, मदीना शरीफ से लेकर करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही? मदीने शरीफ से लेकर के करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी। लेकिन फिर करबला से मदीने तक ज़ैनब ज़ैनब भी रही, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। इस बात पे आप नहीं बोले आपको जलसे में आने का हक नहीं, उठ के चले जाओ, कोई जरूरत तुम्हारे जैसों की नहीं।
खुदा की कसम, कायनात की सारी बेटियां अगर कुर्बान हो जाएं तो ज़हरा की बेटी की जो उन्होंने पहरेदारी की है उस एक रात का हक अदा नहीं कर सकती। सैयदा ज़ैनब की एक रात का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाहू अकबर। आप करबला देखिए, ज़ैनब कौन है? इन्होंने भी उसी माँ की गोद में आंख खोली है जिस माँ की गोद में हुसैन ने आंख खोली। वाह वाह वाह। कौन ज़ैनब? ये भी उसी बाप की बेटी हैं जिसकी हुसैन बेटे हैं। ज़ैनब वो हैं जिसके बाप अली हैं। माँ फातिमा है। खुदा की कसम गौर करें, जिसने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले गोद फातिमा ज़हरा की पाई है और गुट्टी सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की लुआब की दी गई है। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा ने की है। अब सोच सकते हो बेटी कैसी होगी, जिसका बाप अली हो, माँ फातिमा हो, नाना मुस्तफा हो, गोद में हुजूर खिलाएं, दूध फातिमा पिलाएं, कमाई अली खिलाएं। फिर बताओ उस सैयदा ज़ैनब की अजमत और रिफात का अंदाजा कौन लगा सकता है? मजाक नहीं है करबला। लोग कह के गुजर जाते शहादतें हुई, कभी उन शहादतों का मंजर भी पस से अपनी निगाहों के सामने रखो। अभी रोड से हम लोग आ रहे थे, हजरत एक एक्सीडेंट देखा, हजारों की भीड़ थी लेकिन आंसू किसी की आंख में नहीं थे। एक बंदा रोड के किनारे पड़ा था लेकिन रोने वाला, बोले रोने वाला कोई नहीं था। मगर मुझे बताओ, अगर उस गिरे शख्स के पास माँ आएगी तो क्या ऐसे खड़ी रहेगी जैसे और खड़े थे? बेटी आ जाए, बहन आ जाए, लोग कहते हैं कि तुम जिक्र हुसैन में आंसू क्यों निकाल देते हो। मैं कहता हूं अगर तेरी आंख में जिक्र हुसैन में आंसू नहीं आते ना तो फिर तन्हाई में जाके पूछ अपने दिल से कि इतना काला कैसे हो गया कि तुझे हुसैन की शहादत की खबर ही तक ना हो सकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ कभी तन्हाई में अपने दिल से। खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। लोग कहते नहीं, रोना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आज बंदे के सामने हुजूर की हुसैन की शहादत का तज़किरा करो तो ये शहादत के बाद रोते हैं। मेरे हुसैन तो, मेरे हुजूर तो शहादत से पहले रोए हैं। जब हुसैन की विलादत हुई थी, मुस्तफा ने कहा था फातिमा मेरा बेटा मेरी गोद में दो। हुजूर ने शहजादे को गोद में लिया, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। अचानक आंख में आंसू आए। सैयदा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये तो नवासे की विलादत की घड़ी है, रोने की वजह क्या है? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे है? मुस्तफा ने फरमाया था ए फातिमा, पहली वजह तो ये है जब मैंने शहजादे को देखा है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है। जब इसे गोद में लिया है माँ अमीना की याद ने रुला दिया है। और कहा दूसरी वजह ये है, अभी जिब्रील आए थे, आके बताया था मुस्तफा जिस बेटे को इतना प्यार कर रहे हो, इस बेटे को आपकी उम्मत कलमा पढ़ने वाले लोग करबला में शहीद कर देंगे। आका ने फरमाया था फातिमा मुझे हुसैन की शहादत ने रुला के रख दिया। जिंदाबाद ताज शरिया ताज शरिया। तुझे पता है करबला क्या गए? करबला से वापसी के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं था, आपका नाम अली औसत था। ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया? इसलिए कि कयामत के दिन इबादत गुजार को इज्जत ऐसे मिलेगी कि उनकी सफ में हजरत अली औसत खड़े होंगे। ये वो जात है जिस पे इबादत को नाज है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। करबला से वापसी के बाद 35 साल तक जिंदा रहे। कितने? सारे बोले कितने? 35 साल तक जिंदा रहे लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। लोग कहते थे हुजूर कभी मुस्कुरा लिया करें। फरमाया करते थे मैंने करबला देखा है, अगर तुमने करबला देखा होता तुम भी मुस्कुराना भूल जाते। आज मौलवी हुसैन की महफिल में बैठ के चटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं। ये लोग हंसने नहीं आए हैं, आज हुसैन की बातें सुनने आए हैं।
शर्म आनी चाहिए। कहते मैंने करबला देखा है। अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी हंसना भूल जाते। कभी पानी दिया जाता, अल्लाह अकबर, प्यास कैसी थी करबला की। और तेरी बेटी रोजा रखे, शाम को जब घर आता है सोचता ये जूस भी ले लूं, ये जूस भी ले लूं, ये वाला ड्रिंक भी लूं, ये भी लूं। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया है। बता तुझे बेटी इतनी प्यारी है तो हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। सोचना, मुझे भी बता हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, करबला जैसी तारीख नजर नहीं आती। तुमने जनाजे हजारों उठते देखे होंगे, लेकिन हुसैन के असगर के जैसा जनाजा आज तक तारीख ने नहीं देखा है। जरा गौर कर प्यारे, आप तुझे बताऊं असगर का जनाजा कैसा था, कैसा जनाजा असगर का उठा है। तारीख में कोई जनाजा ऐसा नजर नहीं आता है। जब हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन असगर को भी पानी लेकर पिला लाओ, हो सकता है यजीदी असगर को देख के पानी दे दें। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी वरना एक एक शहादत का तज़किरा करता। जरा सुनना प्यारे, कहा था इसको लेके चले जाओ। आपने फरमाया था ज़ैनब असगर को न भेज, ये यजीदी पानी नहीं देंगे। जब इतनी बात कही थी तो हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन कहीं क़यामत में ये ना कह दें कि हमें पता नहीं था कि करबला के मैदान में 6 माह का कोई बच्चा भी प्यासा है, इसलिए लेके चले जाओ ताकि ये आखिरी बहाना खत्म हो जाए। आपने कहा था लाओ ज़ैनब, आपने अपने बेटे को गोद में लिया। और यार तुम्हें पता क्या है, जब तुम्हारा 6 माह का बेटा हो वो मुस्कुराए तो तुम्हारे दिल की कली खिल जाती है, वो हंसते तो तुम खुश हो जाते हो। ये तेरे मेरे बेटे की बात है, फिर हुसैन के बेटे की बात कैसी होगी। वो तो चांद के टुकड़े थे और मुस्कुरा करके चांद उनको देखा करता था। आला हजरत ने कहा है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ये उस घराने का बच्चा है। हुसैन ने शहजादे को गोद में लिया है। तपती हुई धूप है, तेज सूरज है, ऐसी धूप थी कि बेटे पर चेहरे पर धूप पड़ी है। हुसैन गवारा न कर सके, अपनी चादर जो मुस्तफा की कांधे पे थी बेटे के चेहरे पे डाली और बेटे को ऐसे सीने से लगाया जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है। लेकर के करबला के मैदान में आए हैं, जैसे ही आप बेटे को लेकर के आए, अमर इब्ने साद ने हंस के कहा था वो देखो हुसैन अपनी जान की माफी मांगने के लिए सीने से कुरान लेकर के आ रहा है। आप बड़ी आहिस्ता कदमों से जा रहे हैं, जैसे करीब पहुंचे हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेकर के आए हो, अब कुरान लाने का फायदा क्या है। अब तो अकबर भी जा चुके हैं, कासिम भी जा चुके हैं और मोहम्मद भी जा चुके हैं, अब्बास भी सलामत नहीं रहे। अब कुरान क्यों लेकर के आए हो? इसलिए कुरान लाए हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए। फरमाया जालिमो, हुसैन कुरान लेकर के नहीं आया है बल्कि हुसैन अपनी जान लेकर के आया है। आपने अपनी चादर हटाई है, जैसे अली असगर के चेहरे पे यजीदियों की निगाह पड़ी, दरमान ठंडे हो गए, हाथ नीचे चले गए, तलवारें हाथों से ढीली हो गई। अमर इब्ने साद ने कहा था मामला क्या है, सबने देख के हैरत से कहा था और कुछ तो शर्म कर अमर इब्ने साद, ये देखता नहीं है। अकबर से लड़े बराबरी का था, कासिम से लड़े बराबरी का था, अब्बास से लड़े पावर वाला था। इस शमा के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? अल्लाह अकबर, असगर के चेहरे से 22,000 पे वो रोब जारी था। हैरत में थे, अगर इसे मारा तो कयामत तक लोग गालियां देंगे कि बच्चे को मार के मर्द बने थे। अगर हिम्मत होती तो चैलेंज के साथ अली के बेटे का मुकाबला करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हैरत में 22,000। हाथ कांप के अमर इब्ने साद डर गया, सोचने लगा अगर फौज ठंडी पड़ गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उसने उर्मला को इशारा किया कि जल्दी कर, तू ही निशाना लगा। और हुसैन की गोद का आखिरी फूल भी अल्लाह अकबर अब नहीं रहना चाहिए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे से चादर हटाई, फरमाया सुनो, तुमने अकबर शहीद कर दिए, तुमने कासिम शहीद किए, अब्बास के बाजू काटे, तुमने अहले बैत अतहार के अफराद का खून बहाया, मगर कहते हैं फिर भी मैं करीम इब्ने करीम हूँ। लो मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं वादा करता हूँ कयामत में हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। और यार तुमने भी देखा होगा, इंसान हर चीज से लड़ जाता है लेकिन बच्चों की भूख से नहीं लड़ पाता है, बच्चों की प्यास से नहीं लड़ पाता है। वाह हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी ताकत और जुर्रत को सलाम। सब कुछ दे दिया लेकिन मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। कितना अजीब मंजर था। अमर इब्ने साद ने हुरमला से कहा था जल्दी कर तीर लगा ताकि
कि हुसैन की गोद का आखिरी फूल न बचने पाए। जैसे उसने निशाना लगाया है, कमान पे तीर लगाया, निशाना लगा रहा था, हाथ कहां पे तीर गिर जाता है। 3 मरतबा हाथ कहां पे तीर गिरा। अमर इब्ने साद कहने लगा, हुरमला तेरे निशाने के तो बड़े चर्चे थे, आज एक बच्चे पे निशाना नहीं लगा पा रहा। उसने कहा मैं आज भी ताकत वाला हूँ, आज भी पावर वाला हूँ, आज भी निशाना अच्छा है, कभी तीर क्यों नहीं चलाता। उसने कहा यार जब तीर चलाता हूँ, कमान संभालता हूँ, तो मेरी निगाह हुसैन के खेमों की तरफ जाती है। तो उस खेमे के दरवाजे पे एक छोटी बच्ची खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है, जालिम असगर पे तीर मत चला देना, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो जब वो बच्ची हाथ का इशारा करती है तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था ऐसा कर आंखें बंद करके तीर चला दे। यही वजह है जब आंखें बंद करके तीर चलाया तो तीर अली इमाम के बाजू को पार करते हुए अली असगर के हुलकूम को जब पार किया था, एक उछाला लिया अली असगर ने और हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे पे आखिरी निगाह डाली, अल्लाहू अकबर, शहजादे को जमीन पे लेटाया, आसमान की तरफ देखा, दामन झाड़ के कहा था, या अल्लाह जो कुछ हुसैन के पास था सब कुछ तेरी रजा के लिए करबला में हुसैन ने चला। जानते हो, चादर डाली, बेटे के चेहरे पे उठाया, गोद में वापस आने लगे। खेमे में तशरीफ लाए। हजरत शहरबानों ने कहा, हुसैन कोई कब्र अपने हाथ से नहीं बनाई, न जाने ये यजीदी शहादत के बाद लाशों के साथ क्या सुलूक करे। एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा असगर बहुत छोटा है, असगर बहुत छोटा है, ये घोड़े के पैरों को बर्दाश्त न कर पाएगा, इसकी कब्र अपने हाथ से बना जाइए। कसम खुदा की तारीख में कोई बाप आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने अपने बेटे की कब्र ऐसे बनाई हो जैसे मेरे हुसैन ने अपने असगर की कब्र बनाई। खेमे के पीछे गए, बेटे को गोद में रखा और तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। मेरे हुसैन ने तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। इतने में आवाज आ गई, हुसैन डर गए। मेरे हुसैन ने जमीन छू के देखी, तप रही थी। फिर बेटे का माथा चूमा। कैसा मंजर था। हुसैन ने बेटे को उठाया, जब कब्र में रखा, चीख निकली मेरे हुसैन की। फरमाने लगे, असगर ये उम्र फूलों पे लेटने की थी, लेकिन नाना के दीन पे तूने भी सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसके बाद जब मिट्टी डालने की बारी आई, और यार कभी माँ बाप से पूछो, आज कब्रें जब बनती हैं, कोई संदूक वाली कब्र होती है, कोई बगली कब्र होती है, लेकिन हुसैन ने जो कब्र बनाई, बेटे को गड्ढा खोद के रखा और मिट्टी जब डालना शुरू की, मेरे हुसैन के हाथ रुक गए। फिर आपने ना फिर सब्र किया और मिट्टी डालते डालते सीने तक आए। कसम खुदा की उस वक्त हुसैन के हाथ रुके और मिट्टी जब सीने तक आई, हाथ रुक गए। हुसैन ने घुटने रखे जमीन पे, कब्र पे ऐसे हो गए जैसे बंदा सजदा करता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगे, असगर अब हुजूर की गुर्बतों में मुलाकात होगी। ये कह के आपने जल्दी जल्दी चेहरा फेर के मिट्टी डाली। असगर की कब्र मेरे हुसैन ने इस तरह बनाई है। तारीख में कोई ऐसी कब्र देखी हो तो ला के दिखाना। सब कुछ हुसैन ने मुस्तफा के लिए कुर्बान किया। आज हैरत होती है। अल्लाह अकबर, मेरी कौम की जवानों गुजारिश है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुसैन ने सब कुछ हमारे लिए किया है, आज के बाद सब कुछ हम हुसैन के लिए करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। मेरे हुसैन ने असगर की कब्र बनाई। फिर वो वक्त भी आया जब खुद ने तैयारी की, जब आप तैयारी करने लगे जाने की। तवज्जो है ना? अभी आप थके तो नहीं है? जरा कह दें या हुसैन और जोर से। तैयारी करने लगे, तैयारी की। रिवायात बहुत सारी हैं तैयारी के मामले, कैसे कैसे तैयारी हुई। अब जरा तवज्जो करना, मैं हुसैन की तैयारी की बात करने लगा हूं। आप खेमे में आए, अपने खेमे में आकर के बैठे, तो तैयारी क्या थी करबला वालों की? बस तलवार ले गई थी, वो भी हाथ में थी। बस अपनों को अलविदा कहना था, यह आखिरी तैयारी थी। मेरे हुसैन को जो तैयारियां करनी थी की। उसके बाद
अचानक आप रोने लगे। हजरत फिजा ने कहा हुसैन बात क्या है? कहने लगे आज मुझे अपनी मां फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कौन मोहम्मद गए, ज़ैनब ने रुखसत किया, असगर गए, शहरबानों ने भेजा, अकबर गए, मां ने भेजा, कासिम गए, उम्मे फरवा ने भेजा, आज हुसैन जा रहा है, भेजने वाली मां नजर नहीं आ रही। इतना कहा तो हजरत फिजा आगे बढ़ी, फरमाने लगी परेशान ना हो, मेरे पास फातिमा जहरा का दुपट्टा मौजूद है, अगर कहें तो वो ला दूं। मामा होती है यार, मामा होती है। आपने फरमाया आपके पास कैसे? कहा मैंने सैयदा जहरा से आखिरी वक्त में दुपट्टा इसलिए मांगा था ताकि कब्र में इसको कफन में साथ लेके चली जाओ, इसलिए दुपट्टा मांगा था। फरमाने लगे वो दुपट्टा ही लाओ जो मेरी मां का है। मेरे हुसैन ने मां का दुपट्टा चूमा, जब चलने लगे, घोड़े पे बैठने लगे, सैयदा ज़ैनब आ गई। फरमाया भैया जरा ठहर जाइए। क्यों? कहने लगे परेशान क्यों है? हमारे घर की रीत रही है, रिवाज रहा है, हमारे घर से जब भी कोई मैदान जंग जाता था अकेला नहीं। फरमाया कि जब अली जाते थे तो इमाम हसन लगाम पकड़ते थे घोड़े की, जब हसन बैठते थे तो अली बैठाया करते थे, अब्बास जाते थे तो अली बैठाते थे। कहा आज तुम जा रहे हो, आज कोई लगाम पकड़ने वाला नहीं है। हुसैन दिल थोड़ा न करना, कोई लगाम पकड़ने वाला ना सकी। आज तक इस रस्म को हमारे घर के मर्दों ने अदा किया था, आज इस रस्म को अली की बेटी अदा करके दिखाए। क्या जिक्र था सैयदा ज़ैनब का, जिसके बेटे सामने कटे हों, जिसके सामने भाइयों की लाशें तड़पी हों, जिसके सामने अपनों के जिस्मों के टुकड़े किए गए हों, फिर भी हिम्मत देखिए साहिब, हिम्मत देखिए। कहती मैं पकड़ूंगी लगाम। सैयदा ज़ैनब ने लगाम पकड़ी, हुसैन सवार हुए, अल्लाह अकबर जैसी सवार हुए हैं। आओ जरा बताऊं तुम्हें करबला क्या है। जब सवार हुए घोड़े पर, जिस सवारी पे हुसैन सवार हुए हैं उस सवारी का नाम मुर्तजिज था। ये मुर्तजिज कौन सी सवारी है? ये यमन के बादशाह ने घोड़ा मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, हजरत अली ने ये घोड़ा अपने हुसैन को तोहफे में दिया था। मुर्तजिज की हकीकत ये थी कि जब इस पे हुसैन बैठते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था, एक इशारे में उड़ जाया करता था। अल्लाह अकबर। लेकिन आज जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठे हैं, एक नहीं दो नहीं 11 मर्तबा आपने कहा था मुर्तजिज चल जल्दी चल। वो देख मेरी ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो दरवाजे पे खड़ी है, जल्दी कर, यहाँ रुकने का वक्त नहीं है। लेकिन मुर्तजिज ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन कहते हैं मैं समझ गया मुर्तजिज तेरी प्यास 3 दिन की है, तू मुझसे नाराज है क्योंकि 3 दिन से तुझे पानी नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं ये चाहता था कि जल्दी से तू मुझे मैदान करबला ले जाता, लेकिन आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते इमाम के जुमले सुनना प्यारे। आपने कहा था मुर्तजिज तेरी मर्जी है, तू जाके तो नहरे फुरात चला जा, तू जाके तो मुल्क शाम चला जा, या जाके तो शहर मदीना चला जा, जाके तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जाके अपनी प्यास बुझा ले, हुसैन तुझे मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते आपने जैसे ही घोड़े की सीन से पैर निकाला है, घोड़े की आंख में आंसू आ गए। उस दिन मुर्तजिज ने कहा था या अल्लाह आज ज़बान दे दे, अगर आज ना बोल सका तो कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने घोड़े को कुव्वत गोया अता की और मुर्तजिज ने कहा था हुसैन जानवरों से तो ऐसी बातें की जा सकती है, लेकिन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है। मैं आपका नौकर हूँ, रह गई मेरे प्यास की बात तो हुसैन मेरी प्यास अकबर की प्यास से ज्यादा तो नहीं है, असगर की प्यास से ज्यादा तो नहीं है, सकीना की प्यास से ज्यादा तो नहीं है। हुसैन मुझे पता है शहरबानो खेमे में प्यासी है, ज़ैनब खेमे में प्यासी है, उम्मे रुबाब खेमे में प्यासी है, मुझे पता है अहले बैत अतहार ने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, फिर मैं कौन होता हूँ पानी के लिए नाराज होने वाला। फरमाया फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा बड़ी मजबूरी आ गई है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा हुसैन वो देखो तो सही खेमे के दरवाजे पे आपकी सकीना खड़ी है, जब आप कहते हो मुर्तजिज चल तो वो हाथ उठा के कहती है ना मुर्तजिज मेरे हुसैन को लेके ना जाना, मेरे बाबा को लेके ना जाना, इसलिए कि जो गया है अभी वापस नहीं आया है, जो गया है लौटा नहीं है, अभी लेके मत जाना। पहले मैं आज जी भर के बाबा को
को प्यार करूंगी। कहा हुसैन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, सवारी से उतरे, फरमाने लगे पहले तो आपने फरमाया बेटी बताओ सकीना क्या कहना चाहती हो? अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। और यार परदेश जाया करते हो, तुम भी परदेश जाते हो। जब बच्चे रास्ते में पूछते हैं अब्बा वापस कब आओगे, तब कलेजे टूट जाया करते हैं। और ये उलमा रात दिन मुसाफिर रहते हैं, कितने कितने दिनों में घर हाथ आता है। पूछो तो इनसे, जब बेटियां फोन करके कहती हैं बाबा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, उस वक्त कलेजे टूट जाया करते हैं। जब बेटियां कहती हैं बाबा कई दिन हो गए वापस कब आओगे, तब जी चाहता है मालिक पर दे दे, उड़ के बच्चों में चले जाएं। और मुझे बता तो सही, अगर तुझे इतनी बेटी प्यारी है तो फिर मेरे हुसैन को सकीना कितनी प्यारी रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मंजर था करबला का। ये कोई अखबार में छपी खबर नहीं, ये वो तारीख है जो हुसैन ने अपने लहू से लिखी। खुदा की कसम सुबह क़यामत तक ये तारीख जिंदा रहे। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन कहने लगे बेटी क्या बात है बता दे। फरमाने लगी बा रोकूंगी नहीं, अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, उन मोहम्मद गए मैंने रोका नहीं था, आपको भी नहीं रोकूंगी। फिर मैं फिर काम बता। कहने लगी अब एक बार उतर के आ जाइए, बेटी आखिरी बार प्यार करना चाहती है, आखिरी बार प्यार करना चाहती। मेरे हुसैन सवारी से उतरे। हुसैन के दिल में ख्याल था बेटी है, और आम बेटी नहीं थी, ये वो बेटी है जिसे नींद ही हुसैन के सीने पे आया करती थी, जो सोए ही हुसैन के सीने पे करती थी। तारीख में इस बेटी को हुसैन के गले का तावीज लिखा गया है। ये हुसैन के गले का तावीज है। मेरे हुसैन के दिल में आया हुसैन आज बहुत प्यार करना है, इतना प्यार करना कि मेरी बेटी को जिंदगी भर कभी प्यार की कमी महसूस ना हो। ये सोच के उतरे। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। यूं बाजू फैला दिए, जी चाहता था आज बेटी को गोद में उठा के प्यार करूंगा, लेकिन बेटी भी हुसैन की बेटी थी, आम बेटी नहीं थी। जैसे हुसैन ने बाजू फैलाए ना, हजरत सकीना कहने लगी अब्बा जी माफ करना। कहा किस लिए? कहा मुझे गोद में ना उठाइए। कहा क्यों? कहा मुझे मालूम है सुबह से 71 लाशें आप अपने बाजुओं में उठा के लाए हो, मैं बेटी हूं, अपना बोझ उठा के आपको दुखी करना नहीं चाहती। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही। मेरे हुसैन हैरत से बेटी को देखने लगे। कसम खुदा की क्यों ना हैरत होती, बेटी भी कोई आम बेटी न थी, अली की पोती थी ज़ैनब। फातिमा अली की पोती थी सकीना, फातिमा ज़हरा की पोती। कहने लगी अब्बा अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ भी न देती, बेटी कौन सी तकलीफ? फरमाने लगी अब्बा जी ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। हाँ जानते हो बेटियों को, जानते हो? मैं आज ही सोशल मीडिया पे मैंने एक न्यूज देखी, हमारे यूपी की न्यूज है। एक माँ को मैंने किसी जगह पे योगी जी आए, वो वहां पे दरवाजे पे चक्कर काट रही थी नकाब में। न्यूज वाले ने पूछा यहाँ क्यों आई हो? उसकी गोद में 3 महीने की बच्ची थी। उसने कहा जिस दिन से बेटी आई है मेरी गोद में, ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और डूब के मर जाओ। तुम्हें किसने कह दिया तुम मुसलमान हो? अगर तुम्हारे घर के अंदर बेटी सुख से नहीं रह सकती तो मर के देख, कसम खुदा की अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने तक की जगह नहीं दे सकता। कब तक बेटियों पे जुल्म करोगे? सताने के लिए गैर कम थे, गैरों के तू कम थे जिसने सीने छलनी किए। हमारी बेटियां रो रही हैं, इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी गोद में बेटी आई। और कुत्ते अगर बेटी जमीन पे ना होती तो तू किसको माँ कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो बहन किसको कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो खूने जिगर कौन पिलाता? अगर बेटी जमीन पे ना होती दामन की ठंडी हवा कौन देता? अगर बेटी ना होती तो बता मोहम्मद मुस्तफा कहाँ से आते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज के बाद किसी के घर की बेटी रोनी नहीं चाहिए। रोना आता है रोना, खैरों के दरवाजे पे बेटियों को नाक निकलने पे मजबूर तुमने किया। और तुम तो मुसलमान थे, तुम्हें तो पता है ना आखिरत में हिसाब देना है।
क्यों भूल गए खुदा के अजाब को? क्यों सताते हो किसी की बेटी को? कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता। तुम्हारा अपने कुरान पे एतमाद नहीं? ये उनकी बात नहीं करता जो तिलक लगाते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो हुजूर की गुलामी के नारे लगाते हैं। मुसलमान है हम, डूब के मर जाना चाहिए। बेगैरतों को, जो लोग किसी बेटी को इसलिए निकाल देते हैं कि इसकी गोद में बेटी आई है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, बेटे मांगो सजदों में, तुम्हारा हक है, लेकिन अगर बेटी ना हो तो रब से रो के बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ करती हैं। कितने ऐसे लोग तुम्हें बताऊं जो ये कहते हैं हज़रत जब से बेटी आई है घर में बरकतें आ गई, जब से बेटी आई है चैन से रोटी खाने लगा, जब से बेटी आई है आराम हो गया, जब से बेटी आई है एक दिन फाका नहीं हुआ। कसम खुदा की, बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। और लिखो, नोट करने वाले नोट करें, लिखने वाले लिखें, याद करने वाले याद करें। कभी कभी बेटे उतने काम नहीं आते जितनी बेटियां काम आ जाया करती हैं। आज इस पे मुंह बिगाड़ते हैं ना पैदाइश पे बेटी के, कल जब बेटे धक्के दे देते तब इन्हीं बेटियों की चौखट याद आती है। कल यही बेटियां टुकड़े खिलाएंगी धक्के दे के घर से निकाला है। जिनकी जायदाद खा के हज करके आए हो, यही बेटियां तुम्हारे मुंह में नुक में डालेंगी। आज इन बेटियों की इज्जत नहीं, शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को। और तुमसे कहता हूं, अगर कोई किसी की बेटी से इसलिए नफरत करे कि उसके घर में बेटियां हैं, तो लाजिम है तुम पे ऐसे शख्स का माशी बाइकाट किया जाए, समाजी बाइकाट किया जाए। ऐलान कर दो, जो बेटी का नहीं हो सकता वो मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बेटी की इज्जत नहीं करेगा, ना हम उसके यहाँ खाएंगे ना अपने यहाँ खिलाएंगे। इज्जत उसी की जाएगी जो बेटियों को इज्जत दे। ये करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, और फिर बेटियों को बड़ा दर्द होता है, बाप का बड़ा दर्द। तजर्बा कर लेना। आप परदेश में हो ना, और आपके घर से फोन पहुंचे कि अब्बा की तबीयत खराब है। अच्छा, बात करा दो अब्बा से। अब्बा ठीक हो? हाँ। कैसी तबीयत है बेटे? आज तबीयत खराब है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर से दवा ले लेना, कुछ पैसे मैं खाते में लगा लूंगा। बात खत्म हो गया बेटे का हक। लेकिन अगर यही खबर बेटी को पहुंच जाए कि तेरा बाप बीमार है, अगर आ नहीं सकती तो रात ही में मुसल्ले बिछा देती है, और खुदा की कसम उठ उठ के दुआएं रातों को करती है, अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जो भी मांगती है ना अपने बाप और भाई के लिए मांगा करती है। ये बेटियां होती हैं, ये दिल होता है बेटियों का। नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं, मुकद्दर वाले हैं जिनके घर में बेटियां हैं। खुदा की कसम, ये बेटियां नहीं, ये जन्नत का टिकट होती है, बख्शिश की जमानत होती है बेटियां। हुसैन की बेटी ने कहा था, बाबा अगर मैं बड़ी होती ना तो ये तकलीफ ना देती। ऐसा करें, ऐसे झुक जाएं जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। मेरे हुसैन ऐसे झुके जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। बेटी थी हुसैन की, गले का हार था, यूं हाथ डाले बाप के गले में। अजीब मंजर था करबला का। हुसैन का बेटी ने माथा चूम लिया, फिर दाना रुखसार चूमा, बायां रुखसार चूमा, लब चूमे, गला चूमा, सीना चूमा। अल्लाह अकबर। जब माथा चूमा, हुसैन खामोश, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, लब चूमे, हुसैन खामोश, गला चूमा, हुसैन खामोश। जब सीना चूमा, हुसैन खामोश न रह सके, फरमाने लगे, सकीना जी बाबा आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। फरमाने लगी, बाबा न पूछ बर्दाश्त न कर सकोगे,
मत पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बात क्या है बेटी, बताना। फरमाने लगी बाबा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं। बाबा मुझे पता है आज करबला में कोई आपका माथा चूमने वाला नहीं, आज कोई प्यार करने वाला नहीं। जितने प्यार करने वाले थे सारे जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन की सकीना ने कहा था बाबा मैंने आपका माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा था। मैंने दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, वो बाबा अली का बोसा था। मैंने बाएं रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके लबों को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, बाबा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना ठहर जाती है। हुसैन कहते हैं बेटी अब बता तो सही सीना क्यों चूमा है, ये बता सीना क्यों चूमा। अब हुसैन की सकीना ने कहा बाबा मत पूछो, ये बात बर्दाश्त ना करोगे। कहा बेटी बता। फरमाती हुसैन मैंने जो आपका सीना चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं बल्कि आपकी मदीने वाली सुहरा का बोसा लिया है, जो मदीने रह गई थी उस बेटी का बोसा है। कहा बेटी सुहरा की याद कैसे आ गई। फरमाने लगी बाबा बात यह है कि रात आप भाई अकबर के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, तब मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा मदीने वाली सुहरा आई थी। उन्होंने कहा था सुनो कल हुसैन करबला के मैदान जाएंगे, ए बहन सकीना जब बाबा घोड़े पे बैठ के जाएंगे शाम को, याद रखना वापस नहीं आएंगे, तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को मत भूल जाना। मैं होती तो मैं भी प्यार कर लेती। कहा लेकिन सकीना याद रखना किसी का प्यार माथे पे होगा, किसी का प्यार चेहरे पे होगा, किसी का प्यार गले पे होगा, मेरा प्यार हुसैन के सीने पे कर देना, हुसैन के सीने पे। कहा किस लिए। कहा तुम नहीं जानती हो कि शहादत के बाद कल मेरे बाबा के ऊपर जब घोड़े दौड़ाए जाएंगे उस वक्त सीना चूमने वाली सुहरा नहीं होगी, इसलिए चाहती हूँ कि शहादत से पहले पहले मेरी तरफ से मेरे बाप हुसैन का सीना चूम लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजान आला हजरत जिंदाबाद। मेरे हुसैन सवारी पे सवार हुए, बैठे, बात बड़ी है लेकिन बस सीधे करबला पहुंचे। पहुंचने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया। तकरीर बहुत लंबी थी। आपने फरमाया बस एक बात उसमें से नोट करता हूँ। आपने फरमाया जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। नहीं बोले जैसा बोलना चाहिए था। आप फरमाते जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। जब इतनी बात कही तो अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन जन्नत तुम्हारी है। आपने फरमाया सुन मैंने हुर को जन्नत दे दी है। फिर आप इतना सुस्त हो गए। मैं चाहता हूं 2-4 मिनट और बात कर लूं, तैयार हैं नहीं 2-4 मिनट। फरमाने लगे मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद ठट्टा मार के हंसा, कहने लगा लो जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हुर को जन्नत, वो भी हुर को जिसने हुसैन का रास्ता रोका। ये अमर इब्ने साद कह रहा, जिसने हुसैन का रास्ता रोका, जिसने खेमे लगाने पे मजबूर किया, जिसने प्यासा रहने पे मजबूर किया, वो कैसे जन्नती हो सकता है। मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा। फरमाने लगे हुर तू बता। हुर ने कहा सुनो। 3 मरतबा हुर की लाश उठी, आवाज आई अमर इब्ने साद झूठा है, अली का बेटा हुसैन सच्चा है। 3 मरतबा आवाज आई मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। मेरे हुसैन ने फरमाया चाहिए जन्नत। कहने लगे जन्नत नहीं, हमें हाथ दो या सर दो। फिर जब इतना सुना ना फरमाने लगे ठीक है हुसैन हाथ तो नहीं दे सकता, फिर माँ का दूध पिया है तो सर लेके दिखाओ, सर लेके दिखाओ। और फिर जब यजीदी आए ना मुकाबले में, आपकी जबान पे जुमले थे आओ 3 दिन के भूखे प्यासे की तलवार देखो। जब तलवार चली तो सफे की सफे पलट डाली। 78 यजीदियों को 3 दिन के प्यासे ने जहन्नम तक पहुंचाया। 78। जब उन्हें लग गया कि इनको ऐसे नहीं मारा जा सकता, का फिर कहने लगे ये बड़े पक्के नमाजी हैं, इनके पीछे खड़े होकर कोई अजान पढ़ दे। एक यजीदी खड़ा हुआ, उसने उंगली डाली कान में, अजान शुरू की। बस कान में अजान का आना था, तलवार रुक गई।
ये प्लानिंग थी तलवार रोकने की। तलवार रुकी। अमर इब्न साद ने कहा जितनी जल्दी अजान मुकम्मल हो उससे पहले पहले इतने वार हुसैन पे करो कि ये संभल ना पाए। इतने तीर और तलवारों के वार किए गए। अल्लाह अकबर। किसी ने इमाम रजा अली से पूछा था, हुजूर बताइए आपके वालिद आपके परदादा के जिस्म में, आपके बाबा हुसैन के जिस्म में कितने जख्म आए थे? आपने फरमाया ये बात हमसे न पूछ। उन्होंने कहा हुजूर घर आपका है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया लोगों मेरे बाप के हुसैन यानी हमारे हुसैन के जिस्म में इतने जख्म थे जितने कुरान के अंदर अल्लाह ने हुरूफ रखे हुए हैं। कहता 70 जख्म थे, किसी ने कहा 82 थे, किसी ने कहा 104 थे, किसी ने कहा 140, किसी ने कहा 170, किसी ने कहा 300। लेकिन इमाम रज़ाली कहते हैं इतने जख्म थे जितने कुरान के अंदर हुरूफ हैं। आप फरमाते हैं एक एक जख्म के अंदर 26 जख्म थे। एक एक जख्म के अंदर 26 जख्म। तेरे कांटा लग जाए, शीशा लग जाए तो कई दिन तक टेढ़ा चलता है। हुसैन के एक एक जख्म में 26 जख्म। जहां एक नेजा लगा वहीं दूसरा नेजा, वहीं तीसरा नेजा, एक जगह 26 जख्म। किसी ने हजरत इमाम बाकिर से पूछा था आप बताइए हुसैन को घोड़े से नीचे आने में कितना वक्त लगा? आपने फरमाया 9 दकीका 9 मिनट लगे। कहा हुजूर 9 मिनट कैसे लगे? कहां रहे 9 मिनट तक? आपने फरमाया ना घोड़े पे थे ना जमीन पे। कहा फिर कहां थे? कहा यजीदियों ने नेजों पे उठा रखा था। यह है करबला। 9 मिनट तक नेज़ों पे टांग के रखा। 9 मिनट के बाद नीचे आए। पूरा जिस्म खून से तर था। हुसैन का गुस्ल भी खून से हुआ, वजू भी खून से हुआ। अल्लाह अकबर। बात बताऊं, जब गिरे इतने जख्म आए हुसैन नहीं रोए। हजारों जख्म जिस्म में हैं, रोए नहीं। लेकिन जब नीचे गिरे मुड़ के खेमे की तरफ देखा तो रोने लग गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं किसी ने कहा हुसैन क्यों रो रहे हो? कहा बस इस ख्याल ने रुला दिया जब कासिम गिरे थे तो मुझे आवाज दी थी, अकबर नीचे आए थे मुझे आवाज दी थी, और फरमाते हैं जब अब्बास नीचे आए थे मुझे आवाज दी थी, अब हुसैन नीचे आया है, बस इस ख्याल ने रुलाया कि हुसैन किसे आवाज दे, हुसैन किसे आवाज दे। अमर इब्न साद से यजीद ने कहा था इतना बड़ा हादसा करबला का हुआ, एक बार भी तुझे तरस आया हुसैन पर? उसने कहा हाँ एक बार आया। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े से नीचे आए और वो खेमे की तरफ देख रहे थे, उनकी बेटी खेमे के दरवाजे पे थी, बाप को नीचे गिरता देख बच्ची आ गई। कहा अपने बाप के चेहरे के जख्मों को वो अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। हुसैन ने कहा जालिम चेहरा फेर ले, मैं अपने पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। कहा मैंने तो चेहरा फेरा लेकिन तिरछी नजर से देखता रहा। मैंने उस वक्त मुझे भी रोना आया जब हुसैन ने जैनब को आवाज दी। खेमे से जैनब सकीना को लेने आई। कहा जब सकीना हुसैन से जुदा हो रही थी, कहा उस वक्त मुझे भी रोना आ रहा था कि इस तरह बेटी ने बाप के गले में हाथ मजबूती से डाल रखे थे, अगर ये हाथ छुड़ाया जाता सकीना ये हाथ डाल लेती थी, अगर ये हाथ डाला जाता बेटी ये हाथ डाल लेती थी। कहता उस वक्त मुझे भी रोना आया जब बाप बेटी से जुदा हो रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर देखो हुसैन ने सजदे में सर रखा, जबान पे शिकवा नहीं था। कहते मालिक अकबर भी तेरे लिए, असगर भी तेरे लिए, औना मोहम्मद भी तेरे लिए, कासिम अब्बास भी तेरे लिए, या अल्लाह ये जितने जानिसार हैं सब तेरे लिए हैं। हुसैन अपनी जान भी तेरे लिए लेके आया है, पता तू राजी है कि नहीं? इतनी बात कही है, गैब से आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक करबला मेरे हुसैन की शहादत तक करबला में मुकम्मल हो गई, लेकिन एक करबला वो है जिसे अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने देखा है। हाँ, तारीख करबला हुसैन की शहादत में मुकम्मल हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम इतनी तकलीफें तो 10 मुहर्रम तक भी नहीं आई थी जितनी तकलीफें 10 मुहर्रम के बाद अहले बैत ने देखी है।
अहले बैत ने देखी। अल्लाह अकबर, ये उन्हीं का हक था जो वो करके गए, उन्हीं का हक था जो उन्होंने किया। पूरा सफर आप पढ़ लें, जानते हो, करबला से शाम, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला, करबला से मदीना। जब मुअर्रिखीन ने ये मसाफत जोड़ी है तो 5600 मील मसाफत बनती है। कितनी कितनी 5600 मील। और ये सफर मुहर्रम की 13 तारीख को करबला से शुरू हुआ, रमजान की 27 तारीख को मुकम्मल हुआ। 9 महीने का सफर हुआ। इस 9 महीने में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर पैदल किया, पूरा सफर पैदल। मगर कमाल की बात यह है, सफर करके भी आई हैं, कुरान पढ़ के भी आई है। 5600 मील सफर किया, 9 महीने सफर किया। और बता दूं, आपने इस 5600 मील जब मुस्तफा के मदीने पहुंची थी तो आपने पूरे सफर में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? 72 कुरान। यूं तो पूरी तारीख दर्द भरी है, लेकिन एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो बता दो। जितने लोग सुनना चाहते हैं उतने कह दें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, कसम से मुस्तफा जान रहमत की बेटी सैयदा ज़हरा देख रही होंगी। आज अगर इस बेटे का तज़किरा हो तो मेरी माँ खुश होती है, अगर हसनैन करीमैन का तज़किरा हो तो फातिमा ज़हरा कितनी खुश होती होगी। ये सोच के उनका जिक्र सुना करो। अगर उन्होंने दुआ कर दी, कसम खुदा की बेड़े ही पार हो जाएंगे, बेड़े ही पार हो जाएंगे। जोर से कह दें या हुसैन, इतनी जोर से कहो ताकि जाने वालों को पता लगे कि जलसा भी हो रहा है। जोर से बोले, सलामत रखे। यूं तब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वरना मेरा तो वो नंबर आया है कि ना कोई सुभान अल्लाह कहने वाला बचाए, ना कोई नारे लगाने वाला बचाए। नकीब साहब भी जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। मगर मैं जानता हूँ इतना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। मैं पता है क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कौम ना इतनी देर तो एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठती। ये जितने बैठे हैं करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हाँ, हम इतनी देर तक तो राशन की लाइन में नहीं लगते। और यार, आधार कार्ड की लाइन से लोड आते हैं, पासपोर्ट छोड़ देते हैं, बने ना बने, इतनी देर खड़े नहीं रह सकते। लेकिन सलामत रहो, इतनी देर से बैठे हो। ये खुदा की कसम सारी लाइनों पे भारी लाइन है, इसलिए कि ये राशन की लाइन नहीं, ये हुसैन के दरवाजे की लाइन है, हुसैन के चौखट की लाइन लगी है। और यार, ये आधार देंगे या क्या देंगे, राशन देंगे, मगर हुसैन जब देगा तो नस्लें पाल डालेगा। नस्लें। काफिला चल रहा था ना कूफे में, तो आप जब एक गली से गुजरे, शोर मच रहा था, कैदी लाए गए, कैदी कैदी, ये आवाजें दी जा रही थी, कैदी हैं, बागियों की घर की बेटियों को कैदी बनाया गया। तो लोग तमाशा देखने छत पे चढ़े। नबी के घर की बेटियां, जिनके इशारों से अल्लाह हमारी बेटियों को जन्नतें देगा, वो उस दिन कैदी बनी थी। जिनके इशारों से दोज़खियों के पैरों की बेड़ियां टूटेंगी, वो उस दिन बेड़ियों में बंद थे। अल्लाह अकबर। एक खातून चढ़ी छत पे, उसने खजूरें फेंकी, एक खजूर सैयदा सकीना की गोद में आ गई, उठा के मुंह में डाली। हजरत ज़ैनब ने मुंह में उंगली डाल दी। तकवा देखो अली की बेटी का, तकवा। ज़ैनब है क्या, सोच भी नहीं सकते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मदीने से लेकर करबला तक, करबला से लेकर के शाम तक, शाम से करबला तक, फिर करबला से मदीने तक, कहते हैं इस पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। आज एक मैयत घर में हो जाए, परिवार की नमाजें छूट जाती। मैयत छोड़, बेटे का सेहरा बंधा हो, मां नमाज छोड़ देती है। बेटा सेहरे में हो, बहनें नमाज छोड़ देती हैं। करबला देख और ज़ैनब देख। खेमे चल रहे थे, ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रही है। सकीना के कान से बाली छीनी गई, ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, ज़ैनब इशा की नमाज। सब कुछ हुआ, लेकिन अली के घर वालों ने नमाज नहीं छोड़ी। कहां से लाओगे ज़ैनब की मिसाल? असर में जब सब रो रहे थे,
आपने फरमाया था खबरदार अब कोई ना रोए, अब आंसू पोछो, नमाज का वक्त जा रहा है, असर की नमाज पढ़ो। और आपने तारीख साथ जुमला कहा था, फरमाया था अब ना रो, आंसू संभाल के रखो, अभी बहुत रोना बाकी है। ये ज़ैनब ने कहा था अभी बहुत रोना बाकी है। जब उसने खजूर फेंकी, हजरत सकीना के मुंह में गई, आपने उंगली डाल के निकाली, फरमाया बेटी ये भी तो हो सकता है खजूर सदके की हो। नबी के घर वाले भूखे जरूर हैं लेकिन हमें सदका खाने की इजाजत नहीं है। आपने खातून को देखा, खातून ने आपको देखा, घर गई वो अंदर से रोटी के सूखे टुकड़े लाके सैयदा ज़ैनब के हवाले करने लगी, लो ये रोटी खा लो, मेरे घर में यही है। अल्लाह अकबर। सूखे टुकड़े देखे हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। ख्याल आया एक दिन वो भी होता था कि ज़ैनब के दरवाजे पे सवालियों की लाइन लगती थी। खुदा की कसम ऐसा सदका और ऐसा लंगर चलता था सैयदा ज़ैनब की चौखट से। इमाम हसन हुसैन भी फरमाया करते थे ज़ैनब इतना ना लुटाया करो कि घर में बच्चों के लिए ही ना रहे। मुस्कुरा के कहती थी हुसैन जब तक खुदा देता रहेगा ज़ैनब खुदा की राह में देती रहेगी। आपके जो शोहर थे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, वो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर थे और सबसे बड़ी दौलत वाली हजरत ज़ैनब थी। आज रोती हैं सूखे टुकड़े देख के, फरमाती कभी हमारे दरवाजे पे लाइन लगती थी खाने वालों की, आज नबी के घर वालों को सूखी रोटियां मिल रही हैं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हमें अब ये रोटी अच्छी नहीं लगती। खातून कहने लगी फिर ऐसा करो तुम्हारे काफिले में कोई भूखा हो उसे ये रोटी खिला दो। जरा सुनना प्यारे, जब इतनी बात कही आपने वो रोटी ली और औरतों की तरफ चली, जिसे भूख लगी हो वो ये रोटी ले ले। खातून खड़ी रही, आप रोटी तकसीम करके आ गई। जब आके अपनी सवारी पे बैठी, खातून कहने लगी बेटी बता तो सही कहाँ की रहने वाली है, तेरे बदन से फातिमा ज़हरा की खुशबू आ रही है। आपने फरमाया माँ तुझे कैसे पता? मुझ में सैयदा फातिमा की खुशबू है। उसने कहा बेटी मैंने भी कुछ दिन फातिमा की चौखट पे गुजारे हैं, मुझे पता है फातिमा की खुशबू कैसी होती है। और मैंने देखा बेटी जो तूने किया है ये तो मैंने सिर्फ अली की बीवी को करते देखा है, खुद भी फाके होते हुए अपने आगे का दूसरों को खिलाती थी। ये बेटी वही मैंने तुझे करते देखा है, बता तो सही कौन है तू? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, आप फरमाती माँ बताना तेरा अली के घर से क्या रिश्ता है? उसने कहा बेटी मैं अली के घर पे फातिमा ज़हरा की कुछ दिन खिदमत करती रही हूँ। अल्लाह अकबर। का अगर खिदमत करती रही हो तो कुछ उनके घर की बातें तो बता दो। खातून कहने लगी बेटी जब मैं उनके घर पे रहती थी उनकी गोद में दो शहजादे थे, एक बेटे को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बेटी भी थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था, ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर। इतना सुना है हजरत ज़ैनब कहती हैं खातून बता तो सही हम इस शहर में आए हैं, किसी ने हमारे मिजाज फर्सी न की है, तूने बड़ी तरस क्यों खाया, रोटी लेके क्यों आई? उसने कहा जब मैं चली थी फातिमा ज़हरा की चौखट से तो उन्होंने कहा था कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मेरा निकाह हो गया है, मैं शाम के बाजार में रहूंगी। आपने कहा था जब कभी तेरे दरवाजे से अगर मुसाफिरों का कैदियों का काफिला गुजरे तो उन्हें रोटी खिला देना, हो सके तो पानी पिला देना। कहा ये उनकी वसीयत थी इसलिए खिला रही हूँ। आपने कहा माँ बदले में कुछ चाहिए तो मांग ले। खातून ने कहा था बेटी अगर दे सकती है तो ये दुआ दे जा, खुदा मुझे ज़ैनब भी दिखा दे, हुसैन का चेहरा भी दिखा। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया यार अल्लाह अकबर। फिर आपने कहा माँ तेरी दुआ रब ने कबूल कर ली है। आपने फरमाया जिस ज़ैनब को बचपन में देखा था वो मैं हूँ, और जिस हुसैन को देखने का ख्वाब है वो जो सबसे ऊंचे नेज़े पे वाली का बेटा हुसैन है। इतना सुना चीख निकली, मालिक रो के कहा मालिक ये दिन क्यों दिखाया मुझे? ये कहते कहते गिरी और हमेशा के लिए अपनी उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। अल्लाह अकबर। ये कोई एक बात नहीं है, ऐसी सैकड़ों बातें इस सफर में पेश आई हैं। खुदा की कसम औरत नरम दिल की होती है ना, नरम दिल की, लेकिन अल्लाह की कसम सैयदा ज़ैनब ने ये साबित करके दिखा दिया है अगर औरत अपनी जिद पे आ जाए तो कसम खुदा की कोई औरत के सामने टिक भी नहीं सकता। यजीद के दरबार में खुतबे के लिए सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई। यार कसम खुदा की कुर्बान जाओ अली की बेटी पे।
जब आपने खुतबा दिया, नाबीना साहब ही बैठे थे, उन्होंने करवट वाले के कंधे पे हाथ रख के कहा, वो यार लगता है अली आ गए हैं। कहा नहीं, अली नहीं। कहा फिर कौन बोल रहा है? तेवर भी अली के, लहजा भी अली का, आवाज भी अली की, अल्फाज भी अली के। कहा अली नहीं बल्कि अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। और कसम खुदा की, ये दहशत थी सैयदा ज़ैनब की कि 22,000 के कलेजे पानी पानी कर दिए थे। यजीद तख्त पे था लेकिन कुत्ता बन गया था सैयदा ज़ैनब के सामने। औकात नहीं थी अली की बेटी के सामने बोल पाता, हैसियत नहीं थी। फिर पूरे काफिले को सैयदा ज़ैनब मदीना लेकर के आई। इमाम सज्जाद से कहा, सज्जाद जी फूफी ये सामने क्या है? कहा हुजूर का गुंबद है। फिर कहा जरा आ मेरे पास आ। रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह हो जाओ, मैंने आपकी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कसम खुदा की, जो किरदार ज़ैनब कुबरा ने अदा किया है वो किरदार किसी मां ने अदा नहीं किया। हाँ, खुदा की रहमतें नाजिल हो अली की बेटी की तुरबत पर, खुदा की रहमतें नाजिल हो उनके मज़ारे पुरनवार पर। आज उनके नाम से पूरा शहर आबाद है, शहर ज़ैनबिया, जहां आपका मज़ार अक़दस है। खुदा की कसम जानते हो, इतनी हया वाली बेटी फातिमा की है, इतनी हया वाली। आखिरी वक्त में बीमार हुई, शोहर ने कहा चलो तबीब को दिखा लाएं। आपने कहा नहीं, मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी। तबीब नब्ज देखेगा, आंखें देखेगा, चेहरा देखेगा, हाथ देखेगा। आपने कहा था अब्दुल्ला मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं दवा के बगैर मर तो सकती हूं, किसी गैर महरम की नजर मेरे बदन में या चेहरे पे पड़ जाए, ये ज़ैनब की गैरत को गवारा नहीं हो सकता। आपके पड़ोसियों का बयान है, पूरी जिंदगी सैयदा ज़ैनब ने पड़ोस में गुजारी, लेकिन किसी मर्द ने कभी आपके नकाब तक पे निगाह नहीं डाली। चेहरा तो बड़ी बात है, बेटी फातिमा की थी। ऐसी ख़वातीन के सदक़े में औरतें बख्शी जाएंगी, इनके लिए जन्नत बनी। ये हैं जन्नत के मालिक, ये हैं हौज़े कौसर के बांटने वाले। वो लोगों, जब तक जिंदा रहना अली से भी प्यार करना, अली की औलाद से भी प्यार करना। लेकिन एक गुजारिश करके जाऊंगा, हम बरेली वाले हैं, खुदा का शुक्र है हम वली को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, मुस्तफा के 4 यारों को भी मानते हैं। ये याद रखना, इस मुहर्रम के महीने में कुछ लोग बुग़्ज़े सहाबा के ताल्लुक से अपनी जबानों से जहर उगलते हैं। एक बात याद रखना, बहुत ज्यादा तहकीक में मत जाना किसी के, इस पे इजमाए उम्मत है कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा रुतबा अबू बकर सिद्दीक का है। यह अकीदा रहना चाहिए। खिलाफत अलग तरतीब है और फिर फजीलत भी अलग तरतीब है। जैसे जैसे खिलाफत है वैसे वैसे फजीलत है। समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर कोई भी तुम्हारे सामने नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके तो बस इतना कह देना, अगर वो गलत होते तो हुजूर बगल में कभी ना लेटाते, अगर वो गलत होते तो हुजूर करवट में न लेटाते। और जबरदस्ती नहीं बल्कि खुद दरवाजा खुला, आवाज आई थी तूसिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। हुजूर ने अपनी मर्जी से अबू बकर को लिटाया है, तो अब हमारा हक नहीं बनता हम उनके खिलाफ भौंके। हमारा अकीदा यह है, अली भी बोले हमारे हैं, सारे बोले अली भी, जोर से अली भी, उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, मुस्तफा के सारे सहाबे भी हमारे हैं और आका की सारी औलाद भी हमारी है। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और यही रास्ता जन्नत में जाने का रास्ता है। कुरान कहता है इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब दिया है।
बेहिसाब दिया, मौजज़े दिए बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब, दौलत दी बेहिसाब, इज्जत दी बेहिसाब, उम्मत दी बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब। आगे फरमाया महबूब औलाद भी दे रहे हैं तो बेहिसाब दे रहे हैं। एक ज़ैनुल आबिदीन आया था करबला से, आज दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे मौजूद हैं। आज नगर नगर सैयदों के नारे लग रहे हैं। ये खुदा के वादे का सबब है कि दुनिया के कोने कोने पे सैयद नजर आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने पर। और आज सुन्नी फख्र से कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह के बंदो तीजे में नहीं बैठे हो, जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हो। हाँ तो इतने सस्ते में कलमा ना पढ़े, कम से कम अब तो जोर से कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।